बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे जी एक्सरसाइज 9.1 को, क्लास 9th की मैथ है जी। इसके अंदर जो टॉपिक है वो है मुतशाबे अशकाल के बारे में। मुतशाबे अशकाल कौन सी होंगी पहले आपको ये पता होना चाहिए। मुतशाबे अशकाल का मतलब ये है कि ऐसी शक्ल जो साइज में तो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उसकी जो शक्ल है वो दोनों की एक जैसी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं एक मुसल्लस बनाता हूं, ये एक मुसल्लस है और ये भी क्या है, एक मुसल्लस है। अब दोनों जो मुसल्लस हैं दोनों की शक्ल एक जैसी है, लेकिन इनका साइज जो है ना ये मुख्तलिफ है, तो हम इसको मुतशाबे शक्ल बोल सकते हैं। अब इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है, यानी कौन कौन सी शक्लें मुतशाबे हो सकती हैं। अगर एक मुसल्लस के दो जाविये, यानी जो पहली मुसल्लस है ये वाली, अगर इसके दो जाविये, दूसरी जो मुसल्लस है इसके मुतनाज़रा दो जाविये। क्या मतलब, यानी अगर इसका ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 है, यानी इसका ये वाला एंगल इसी मुसल्लस का जो ये वाला एंगल है, हमने यही एंगल इसके अंदर भी देखना है, तो इसके अंदर ये वाला एंगल बनेगा, तो ये क्या कराएंगे, एक दूसरे के मुतनाज़रा कहलाएंगे। तो जो मुतनाज़रा जाविये हैं, यानी पहली मुसल्लस के दो जाविये और दूसरी मुसल्लस के मुतनाज़रा दो जाविये, अगर ये आपस में मुतमासिल हो, अगर दो आपस में क्या हो, मुतमासिल हो, यानी आपने कंडीशन कौन से रखनी है, दो जाविये पहली मुसल्लस के, दो जाविये दूसरी मुसल्लस के, लेकिन कौन से, मुतनाज़रा। अगर ये आपस में बराबर हैं तो हम क्या बोलेंगे, मुतमासिल है तो हम बोलेंगे कि जो तीसरा जाविया है ना वो भी मुतमासिल होगा। तो ऐसी मुसल्लस भी मुतशाबे कहलाएगी। एक ये सूरत हाल बन सकती है। दूसरी ये सूरत हाल बन सकती है कि अगर एक मुसल्लस है, इसको जो अच्छा सा बना देते हैं, हमारे पास एक ये मुसल्लस है और दूसरी ये मुसल्लस है। अब देखें, अगर दो मुसल्लस के जो अज़ला हैं, मुसल्लस के ये दो अज़ला और दरमियानी जाविया जो भाई बनता है, यानी दो जिले और दरमियानी जाविया, दूसरी मुसल्लस के भी दो जिले और इनके दरमियान जो जाविया बनता है, अगर ये आपस में मुतमासिल हो तो हम इसको भी बोलेंगे कि ये मुतशाबे शक्ल है। तीसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी कंडीशन, यानी कौन सी मुसल्लस मुतशाबे होगी, अगर मुसल्लस के, यानी कि कोई भी डायग्राम है उसकी एक शक्ल और ये हो गई इसकी दूसरी शक्ल। अब होगा क्या, अगर इसके तीनों जिले आपस में मुतनासिब हो, यानी इनके दरमियान निस्बत हो, यानी अगर ये ए बी है और सी, ये डी ई और एफ है, तो हम निस्बत की बात कर रहे हैं, यानी कि ए बी की जो निस्बत है वो किससे बनेगी, डी ई की बनेगी, और जो बी सी है इसकी निस्बत किससे बनेगी, ई एफ से बनेगी, और इसी तरह जो ए सी है इसकी जो निस्बत है ये किससे बनेगी, डी एफ से बनेगी, तो हम बोलेंगे ये मुतशाबे है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब जो है ना इसका पहला क्वेश्चन है, वो कहता है कि बताएं कि क्या ये शक्लें जो है ना आपस में मुतशाबे है या नहीं है। तो देखें, हम जो है ना इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड चेक करेंगे, क्या ये आपस में मुतशाबे है, तो हम इनके दरमियान निस्बत को चेक करेंगे।
तो निस्बत क्या बनेगी जी, 4/6 कर लिया, यानी इसकी जो लंबाई है वो 4 है, इसकी जो लंबाई है वो 6 है। फिर इसको देखेंगे और इसको, ये बराबर होगी किसकी जी, 3/4.5, यानी इनके दरमियान में क्या होगी, आपस में निस्बत होगी, यानी इस जिले के और इस जिले में भी क्या है, आपस में निस्बत है। फिर इसको देखें, ये जिला और ये जिला, इसकी जो लंबाई है वो 5 है और इसकी क्या है, 7.5 है। तो हम इनके दरमियान भी कैसे करेंगे, निस्बत से करेंगे। अब बज़ाहिर तो लग रहा है कि ये तीनों बराबर नहीं है, तो ये मुतशाबिह नहीं है। हम क्या करेंगे, इनको मुख्तसर करेंगे, फिर चेक करेंगे। इस इशारे को खत्म करें तो हम क्या कर देंगे जी, ज़रब 10 कर देंगे, और इस इशारे को भी खत्म किया तो क्या कर दिया, 10 कर दिया। अब देखें, 2 वाला टेबल जाता है इसके ऊपर 2 बार और इसके ऊपर क्या, 3 बार, तो क्या लिखेंगे जिसको, 2/3 इज इक्वल टू, इसको देखें 3 वाला टेबल इस पे जाता है 15 बार, फिर 5 वाला जाता है इस पे 2 बार और इस पे 3 बार, तो उसको भी हम क्या लिखेंगे, 2/3। इसके ऊपर देखिए 5 वाला जाता है 5 1 25, 5 5 25, फिर 5 वाला जाता है इसके ऊपर 2 बार और इसके ऊपर 3 बार, 2/3। अब देखिए ये तीनों बराबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये मुतशाबिह अशकाल है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है बताएं क्या यह मुतशाबिह अशकाल है या नहीं है। तो हमने फिर चेक करना है इसके अज़ला को, क्योंकि हमारे पास तीनों जिले दिए गए हैं। तो ये जो जिला है BC, मैं इधर ले लेता हूं, BC, इसकी निस्बत किसके साथ बनेगी, इसके साथ बनेगी, EF के साथ। और जो दूसरा जिला है AB, ये वाला, इसकी रेशो किसके साथ बनेगी जी, इसके साथ बनेगी DE के साथ। और जो ये जिला है इसकी रेशो इसके साथ बनेगी AC के साथ। तो हम क्या लिखेंगे जी, AC ओवर FD। अब इनकी वैल्यू पुट करें, BC की वैल्यू क्या है 9 और EF की वैल्यू क्या है, यानी 15.75 इज इक्वल टू, AB की वैल्यू क्या है जी, AB की वैल्यू है 6 और DE की वैल्यू है 10.5। फिर देखिए जी AC की वैल्यू है 12 और FD की जो वैल्यू है वो है जी 21। अब इनको मुख्तसर करें, इशारे को खत्म करेंगे, हम क्या लगा देंगे ऊपर 100, इस इशारे को खत्म करेंगे तो ऊपर लगा देंगे 10। अब देखिए 5 वाला टेबल लेके 5 का स्पीड आएगा 20 बार, इसके ऊपर जाएगा 5 3 15, 5 1 5 5 5 25। फिर 5 वाला ले जाते हैं जी 5 4 5 6 और 5 3। फिर 9 वाला जी 9 1 और 9 वाला 7 बार, यानी 4/7 हो जाएगा। इसको देखें 5 वाला जाता है 2 बार और इसके ऊपर जाएगा 21 बार। तो हमने जो ठीक लिखा है, ए बी की वैल्यू क्या थी 6 और उसकी क्या थी ईडी की, हाँ तो इसके ऊपर देखिए 3 वाला टेबल जाता है 3 वाला, इसके ऊपर जाएगा 2 बार, इसके ऊपर जाएगा 7 बार, तो 2 2 4 4 और 7। इसको देखें 4 वाला टेबल जाता है 3 वाला, 3 4 12 और 3 7 21, 4/7। तो देखिए तीनों साइड इक्वल आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है मुतशाबिह अशकाल। अब देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या है कि अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था और 2 किया था ना, उसके अंदर हमारे पास ये चीजें गिवन थी, हमने साबित करना था कि ये मुतशाबिह है या नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमको ये दो साइडें निकालना पड़ेगी। तो देखिए इसका जो EF है,
ये किसकी इक्वल होगा जी? ये इक्वल होना चाहिए बी सी के। और जो हमारा डी एफ है, ये इक्वल होना चाहिए ए सी के। और जो हमारा है ए बी, ये हमारा इक्वल होना चाहिए ई डी के, यानी डी ई के इक्वल होगा ए बी। तो आपने देखा है कि ये तीनों जो है ना क्या है, बराबर है। अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। ई एफ की वैल्यू तो है नहीं, हम उसको ऐसे लिख देंगे। और जो बी सी है, बी सी की वैल्यू है 16, डायग्राम से हमने 16 पुट कर दी, इज इक्वल टू जो डी ई है, डी ई की वैल्यू है 6 और ए सी की जो वैल्यू है वो है 20। डी एफ की वैल्यू मालूम करनी है बल्कि। और जो डी ई है, डी ई की वैल्यू है 6 और ए बी की वैल्यू है 12। अब देखें आपने करना क्या है जी, इन दोनों को इस तरह लिख दें, यानी ई एफ ओवर 16 इज इक्वल टू 6 ओवर 12, यानी आप इसको बराबर लिख सकते हैं। और फिर आपने क्या करना है, डी ई ओवर 20 इज इक्वल टू 6 ओवर 12 कर दें। इसको कंपेयर नुस्खा कर रहे हैं, 6 वाला टेबल जाता है, इसके ऊपर जाता है 2 बार, तो ई एफ जो है ओवर 16 इक्वल जाएगा 1 ओवर 2 के, जो डी ई ओवर 20 है ये इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 2 के। 16 को तो ले जाए तो 16 ओवर 2 हो जाएगा, यहां पे डिवाइड हो रहा था वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ऊपर हो गया 16 और इसमें क्या होगा जी, डी ई इज इक्वल टू 20 ओवर 2 हो जाएगा, यहां भी डिवाइड हो रहा था वहां पे जाके तकसीम हो गया है। 2 बार इसमें जाता है 8 बार, तो ई एफ जो है वो हमारे पास 8 के इक्वल आया है और डी ई जो है वो हमारे पास 10 के इक्वल आया है।